वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो जैसे कि आप लोग जानते हो, आपके लिए सीरीज स्टार्ट की गई है। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 500 प्लस 500 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के एंड बाकी टॉपिक्स के रहेंगे। सो आज हिस्ट्री की शुरुआत भी कर रहा हूँ मैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ ज्योग्राफी के लिए, जनरल साइंस के लिए। हिस्ट्री का भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम IQ फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट करेंगे। 500 तक जाते जाते सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज आपके लिए आंसर्स बेसिकली आप क्रॉस चेक कर सकते हो, खुद का टेस्ट भी ले सकते हो कि कितनी चीज़ें आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हैं। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में किसने स्टार्ट किया था एंड कब किया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सो 1780 में बंगाल गैजेट जो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जे हिक्की ने इसे स्टार्ट किया था, जेम्स हिक्की से। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट न्यूज़पेपर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। तो किस राज्य की ये पहली मुख्यमंत्री बनी थी? यूपी की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी थी। आपको बताना इनका नाम है जी, एंड कब से कब इन्होंने सर्व किया था, 1963 से लेकर 1967 तक, ये आप याद रखेंगे। एंड इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड सरोजनी नायडू गवर्नर बनी थी। ओके, सरोजनी नायडू गवर्नर, वो भी यूपी की बनी थी। एंड सुचेता कृपलानी ये चीफ मिनिस्टर बनी थी यूपी की। यूपी दोनों गवर्नर एंड CM, एक जो वुमेन बनी थी वो यूपी की बनी थी, इतना आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के ऑथर कौन है, ये आपने बताना है। काफ़ी कॉमन सा, काफ़ी इजी क्वेश्चन, सभी इसका आंसर कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, BC चटर्जी इसके ऑथर थे। एंड ही रोड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम विच इज़ द पार्ट ऑफ द नोवेल आनंद मथ। तो ये आपको जरूर याद रखना है, 1882। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा, BC चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ इंडिया नहीं पूछ रहा है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया पूछ रहा है। जब मॉडर्न इंडिया पूछे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय। ये आपको ज़रूर याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन रॉय। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सिपाही म्यूटिनी, जो ये वॉर स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857, एट कौन सी जगह ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, ये आप याद रखें। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो कैबिनेट मिशन के तहत तो स्ट्रेंथ कितनी रखी गई थी, तो ये थी जी 389, ये आप याद रखें। देखो, जो क्वेश्चन नहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो इनको आप तो स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज अ पॉलिटिकल मैसेज ऑफ, ये किसका मैसेज था? इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज अ पॉलिटिकल मैसेज ऑफ स्वामी दयानंद। ओके, ये आप याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती। हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसका था? ये टाइटल, ये स्लोगन, ये था बाल गंगाधर तिलक जी का। महात्मा गांधी बिगेन हिट्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अपनी पॉलिटिकल साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद 1909 ये जब वापस आए थे, 9 जनवरी, जिस दिन हम NRI डे सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको बताना है कि ये बेसिकली इनके 5-6 साल बाद, इससे 5-6 साल तक इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया इन्होंने विजिट्स किए थे। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन्होंने चंपारण, बिहार से शुरू की थी 1917 में। ओके, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी, स्वराज मीन, स्वराज का क्या मतलब है? स्वराज का मतलब है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेल्फ गवर्नमेंट। अल हिलाल, अल हिलाल क्या चीज़ है? क्या एक मॉस्क्यू है, जर्नल है, मदरसा है या गार्डन है? तो ये एक बेसिकली एक जर्नल है। ओके, तो जो लिखा था बेसिकली हमारे जो इंडियन लीडर थे मौलाना अबुल कलाम, एंड इनके द्वारा ये लिखे गए। एजुकेशन मिनिस्टर भी थे हमारे फर्स्ट, मौलाना अबुल कलाम, इनके द्वारा अल हिलाल ये जर्नल लिखी थी। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय, किस एक्ट के तहत ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल एक्ट ये बना था? सो ये बना था जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1883। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे। देखते हैं आपके लोगों की कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया डोमेन। तो कौन थे डोमिनियन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल इंडिया के, ये आपको बताना है। तो ये थे जी पहले हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, हु हैज़ गिवन द टाइटल और महानमा टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को ये टाइटल महानमा का किसने दिया था, ये आपने
बताना है। सो इनको ये टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, एंड ये टाइटल इनको बेसिकली पॉस्ट्यूम्सली यानी कि मरणोपरांत दिया गया था। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, इनको भारत रत्न दिया गया था, 2015 में सम्मानित किया गया था। एंड महानमा का टाइटल इनको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। द मोस्ट फेमस वुमेन डिसिपल ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट थी, कई बार एग्जाम में पूछता है ये, तो आपको बताना है कि इनका क्या नाम था। विवेकानंद 12 जनवरी, जिस दिन हम वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन विवेकानंद जी का जन्म दिवस। एंड 1893 का शिकागो स्पीच, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिन्होंने हिंदी में दिया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिस्टर निवेदिता। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसके फाउंडर कौन हैं ये आपने बताना है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आगा खान। ओके, एंड आगा खान के साथ साथ बेसिकली सलीम उल्लाह खान, इन दोनों ने इसके इस्टेब्लिशमेंट की थी। ईयर भी पूछता है, दिसंबर 1906 में ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था ये आपको पूछ रहा है। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931। बेसिकली ये क्या था, बेसिकली पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। महात्मा गांधी एंड उस टाइम जो लॉर्ड थे, लॉर्ड इरविन उस टाइम थे। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड बिफोर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ये सेकंड से पहले हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, डेट डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे डायरेक्ट डेट पूछेगा। हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ओके, ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, 1921 में लिखी गई थी। हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है मोहम्मद इकबाल द्वारा। ओके, ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। हमारा 19th क्वेश्चन है, द सॉन्ग जन गण मन, जो हमारा सॉन्ग है बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर, इसे पब्लिश किया गया था 1912 में। तो इसका जो जिसे पब्लिश किया गया था, कौन से टाइटल के तहत इसे पब्लिश किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसे पब्लिश किया गया था अंडर द टाइटल भारत विधाता। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने कंपोज किया वो भी याद रखना है, किस टाइटल के तहत वो भी आप याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैड स्क्रैप्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यू नो लॉर्ड, जब हमारा पार्टीशन हुआ था 1905, लॉर्ड कर्जन थे। ओके, तो इसे स्क्रैप किया गया था 1911 में, लॉर्ड हार्डिंज थे उस टाइम। ओके, तो यही पूछ रहा है कि 1911 में इसे स्क्रैप किया गया था, 1905 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो इसमें स्क्रैप पूछ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंज। तो ये था जी आज पार्ट 1 हिस्ट्री का। देखो, अब आपको चीज़ें लगेगा कि चीज़ें आप अगर आपने पढ़ी हैं तो चीज़ें आप आंसर कर पा रहे होंगे। डोंट वरी अगर अभी आप आंसर नहीं भी कर पा रहे, अभी आपके पास टाइम है, अभी सिलेबस भी आना ऑफिशियली बाकी है। बट यकीन मानो, अगर हम 500 क्वेश्चन हिस्ट्री की कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी प्रॉपरली हो जाएंगी एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। आप लोग सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें, वीडियो को लाइक करा करें, तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाता है। बाकी इन सब की PDFs मैंने अरेंज कर ली है प्रॉपर, जितने भी वीडियोज़ आएँ वो भी टेलीग्राम पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आप स्ट्रेट अवे सारे वीडियोज़ के PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।